नमस्कार साथियों, याद कीजिए जेपी नड्डा जब बिहार गए थे तो उन्होंने कहा था कि विपक्ष की ज़रूरत नहीं है। अमित शाह एक रैली में बोल चुके हैं कि विपक्ष की ज़रूरत नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 50 साल तक राज करेंगे। विपक्ष की ज़रूरत नहीं है, विपक्ष मुक्त भारत करना है। जो कहा गया था आज उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। संसद से लगभग 150 सदस्यों को निलंबित किया जा चुका है। 4 दिन तक और चलेगा संसद का अधिवेशन और इस बीच लगता है कि पूरे संसद जो विपक्ष के नेता हैं, सांसद हैं, उनको सबको बर्खास्त कर दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अमली जामा पहनाया जा रहा है विपक्ष मुक्त भारत का। अमली जामा पहनाया जा रहा है संसद में विपक्ष के सांसदों को बाहर करने का मादा। साथियों, यह प्रजातंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और इस प्रजातांत्रिक देश में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, उसे जनता टुकुर टुकुर देख रही है। जनता कर भी क्या सकती है? जनता के हाथ में तो बस इलेक्शन का मौसम होता है जब उसे ईवीएम पर अपना फैसला देना होता है, वोट देना होता है। लेकिन अब वो घड़ी आ रही है जब जनता को अपना न्याय सुनाना होगा। और जो आज इस देश में हो रहा है, संविधान लागू होने के बाद आज तक 70 सालों में नहीं हुआ। जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है और जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वजह क्या है सांसदों को सस्पेंड करने का? वजह से बहुत थोड़ी सी है। इसे बढ़ा करके सत्ता पक्ष ने तिल से ताड़ बना दिया है। संसद भवन में कुछ युवक युवतियां घुस आते हैं और उन्हें पास देता है भारतीय जनता पार्टी का नेता, और वो संसद भवन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर पीला धुआं छोड़ते हैं, गैस छोड़ते हैं। वो कोई जहरीली गैस नहीं थी, नुकसान पहुँचाने वाली गैस नहीं थी, लेकिन संसद भवन में अफरा तफरी मच जाती है और उस युवक की पिटाई करते हैं सांसद। मार्शल या सिक्योरिटी गार्ड वहाँ नहीं होते हैं। मार्शल और सिक्योरिटी गार्ड का काम सांसद करते हैं। विपक्ष के सांसद, सत्ता पक्ष के सांसद दोनों मिल करके। लेकिन अब इस मसले पर सरकार वक्तव्य देने के लिए अपना नहीं आ रही है। न तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस पर बयान जारी कर रहे हैं, न उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा में इस पर सफाई दे रहे हैं या अपनी बात कह रहे हैं। बस इसी वजह से विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री अमित शाह आकर के संसद भवन में वो बताएं कि यह घटना कैसे हुई, क्यों हुई और सुरक्षा में खामियां क्यों थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि इस पर बहस हो। अमित शाह नहीं चाहते हैं कि वो संसद भवन में जा कर के अपना पक्ष रखें, सरकार का पक्ष रखें और उन युवकों के प्रति जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में बताएं। युवकों ने ऐसा क्यों किया? युवक भगत सिंह से प्रेरित थे। भगत सिंह इसी पुराने संसद भवन में अंग्रेजों के समय बम विस्फोट किए थे
अंग्रेज़ों की आंख खोलने के लिए। हालांकि वो बम भी घातक बम नहीं था, मौत देने वाला बम नहीं था। उन्हीं की तर्ज पर भगत सिंह के अनुयायी बेरोजगार संसद भवन में घुस जाते हैं और सोती हुई सरकार को जगाने का काम करते हैं। अगर गृह मंत्री आते हैं संसद में तो उन्हें बताना पड़ेगा कि वो बेरोजगार थे, सरकार की नींद खोलने के लिए संसद भवन में आए थे। और यह बात भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाएगी और सवाल पर सवाल उठते जाएंगे कि बेरोजगारी की हालत इतनी बीभत्स किसने बनाई, क्यों बनाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से इतनी बेरोजगारी क्यों फैली? तो इन्हीं सब सवालों से बचने के लिए सत्ता पक्ष वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं है और विपक्ष गृह मंत्री का बयान चाहता है। गृह मंत्री अमित शाह आज तक जैसे चैनल को आकर के इंटरव्यू दे सकते हैं और वहाँ पर संसद भवन में हुए अटैक के बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन संसद भवन, लोकसभा में, राज्यसभा में वे वक्तव्य नहीं दे सकते हैं। यही कारण है कि विपक्ष अड़ा हुआ है, विपक्ष शोरगुल कर रहा है, हो हल्ला कर रहा है और सत्ता पक्ष को झुकाना चाहता है और सत्ता पक्ष झुकना नहीं चाहता है, अड़ा हुआ है, अपनी हठधर्मता का परिचय दे रहा है और विपक्ष को संसद से मुक्त कर रहा है। बर्खास्त तो नहीं कहा जाएगा, निलंबन जरूर कहा जाएगा। वैसे भी अब सिर्फ 4 दिन और संसद सत्र का काल है, उसके बाद खत्म हो जाएगा और यह मानसून सत्र आखिरी सत्र है। इसके बाद फरवरी में बजट सत्र आएगा, लेकिन वो सामान्य सत्र नहीं माना जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को चाहिए कि अगर संसद पर इस तरह से हमला होता है, भले ही कोई बेरोजगार है, इन बेरोजगारों की जगह कोई आतंकवादी घुस आया होता तो संसद का क्या हश्र होता? वही हश्र होता जो वर्षों पहले इसी बीजेपी के राज में संसद पर हमला हुआ था और बहुत से निर्दोष लोग मारे गए थे, आतंकी भी मारे गए थे। उसी की वर्षी पर अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो यह हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संज्ञान लेना चाहिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संज्ञान लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए और इस गतिरोध को दूर करने का उपाय खोजा जाना चाहिए। और जितने भी संसद सदस्य निलंबित किए गए हैं उन्हें फिर से उनकी बहाली होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।